रागिनी विश्वकर्मा। अब इनका नाम इतना क्यों चल रहा है तो आप सभी लोग देखते हुए अभी एक गाना काफी ट्रेंड कर रहा है। वो गाना जो है हनी सिंह के साथ में डुएट गाना। ये एक लड़की है जो कि बहुत ही पुअर परिवार की रहने वाली है। एक समय था कि नाल झाड़ लेकर के रोड के किनारे बैठ के गाया करते थे, लेकिन आज के डेट में देख लीजिए किसी परिचय के मुहताज नहीं। हनी सिंह के साथ एक सेल्फी के लिए लोग तरस जाते हैं, लेकिन उनके गाने में डुएट करना ये बहुत बड़ी बात है। आइए मिलाते हैं रागिनी विश्वकर्मा से और करते हैं कुछ खास बातचीत। सबसे पहले रागिनी जी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन अभी आप काफी वायरल चल रही हैं, मतलब कि ये वर्ल्ड लेवल पे आपको लोग देख रहा है, क्योंकि हनी सिंह कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है, बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर है। उनके साथ ये कैसे अटैचमेंट हो गया कि आप एक समय था आपका, पहले वीडियो आया करता था कि आप कहीं रोड के किनारे मंदिर पे बैठ के गाया करती थी, और आज के डेट में हनी सिंह नाम ही काफी है, ब्रांड आदमी के साथ गाना आया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुश नसीब हूँ कि उनके साथ मुझे मौका मिला गाना गाने के लिए। अच्छा, ये कैसे, मतलब ये कैसे लगा हो गया, ये कहाँ से कनेक्शन जुड़ गया ये गाना गाने का? बम्बई से कॉल आया मेरे सर जी के पास, दिवाकर शर्मा जी के पास। उनको बोला गया कि मुझे बॉलीवुड के लिए कुछ गाने चाहिए, वो भी भोजपुरी भाषा में। अच्छा। और हम लोग तो पहले एकदम चौंक गए, मेरे सर जी मतलब पहले चौंक गए कि कोई फेक तो नहीं बोल रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं सच में करवाना है, तो यहीं पे आए, साथ में गाना वाना लिखाया उखाया, यही गाना को सेलेक्ट किया गया। उन्होंने सेलेक्ट किया, हम लोग गाए, उसके बाद लेके गए। तभी तक नहीं पता था, जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन पता चला है कि हनी जी के साथ मेरा गाना आया है। मतलब इस चीज को आप कभी सपनों में भी नहीं सोचे हुए कि मेरे साथ ऐसा भी होने वाला है कि एक दिन हनी सिंह के साथ मेरा गाना आएगा, है ना? नहीं, मैं नहीं सोची थी, और दूर दूर तक मेरा सपना ही नहीं था कि मैं कभी बॉलीवुड में जाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा, वो गाना पहले हम आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं। उस गाने को थोड़ा सा 2 लाइन सुनाइए, जिस गाने का इतना चर्चा हो रहा है, जो मार्केट में भी सुना जा रहा है, उस गाने को सुनाइए। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। ये मतलब लोकगीत है कि होली का गीत है, कौन सा गीत है ये? अब आप जिस भी इंजॉय में लेके जाइए, सबके लिए है। मतलब ये होली का तो गाना हमको नहीं लग रहा है, ऐसे ही लोकगीत हमको लग रहा है कि भोजपुरी, लेकिन इस गाने में थोड़ा सा अश्लीलता झलक रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अब इस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, आप लोग को जो भी समझ आ रहा है आप लोग जो भी समझिए। मतलब आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला तो बस आपने गा दिया। अश्लीलता के ऊपर क्या कुछ कहिएगा? अश्लीलता पे रोक लगना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ढोड़ी चोली छोड़ करके बहुत सारे लोग हैं कि उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए बड़े बड़े सिंगर जो है ढोड़ी चोली में झुरा कर रह गए, लेकिन अभी आप अश्लीलता के ऊपर बोलने से बच रही है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अश्लील गाने गाई है। इस गाने को आप अश्लील मानती है कि नहीं मानती है? अब आप लोग जो भी सोचे, मैं तो नहीं मानती। रानी विश्वकर्मा इस गाने को अश्लील मानती है कि नहीं मानती? नहीं, मैं नहीं मानती। चलिए, तो ये गाने के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि इनका जो गाना है चोली के चीज चिखल चाहे जबरी, अब इसका क्या कुछ अर्थ हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिएगा। लेकिन एक चीज बताइए रानी जी, आपके मम्मी पापा अभी तो बहुत खुश होंगे, क्या कुछ मैसेज आ रहा है घर से, क्या कुछ कर रहे हैं लोग? घर से मैसेज आ रहा है कि गांव में बहुत लोग आशीर्वाद दे रहा है, बधाइयाँ दे रहा है, और गांव के लोग बहुत मतलब बोल रहे हैं कि और आगे जाओ, तुमको ढेर सारी शुभकामना है, प्यार है, आशीर्वाद है। मेरी पूरी गांव खुश है कि मुझे मौका मिला उनके साथ गाना गाने के लिए। और ये तो खुश होने वाले लोग हैं, जलने वाले कितने लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग जलते हुए यार इसे जलने वाले भी लोग हैं क्या रानी विश्वकर्मा से? अब मुझे नहीं पता है, देखिए मैं किसी को जलाने के लिए नहीं करती हूँ, और जो जल रहे हैं उनको भी दिल से धन्यवाद, और जो मुझसे खुश हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। देखिए मैं जानती नहीं कि कौन मेरे से जल रहे हैं, क्यों नहीं जल रहे हैं, तो दोनों लोग के लिए यही मेरा मैसेज है कि सबको मेरा दिल से ही धन्यवाद रहेगा। हनी सिंह की तरफ से ऑफर ऐसे ही नहीं आ जाता है, कारण होता है। कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं रागिनी विश्वकर्मा के गले में मां सरस्वती विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, आज से नहीं बहुत दिनों से ये गाना गाती हैं। जब आप हारमोनियम लेके बैठती हैं, हारमोनियम कहाँ से सीख लिया? हम लोग
खानदानी से गाते हैं ढोलक हारमोनियम। चलिए यहाँ पे अगर हारमोनियम रहता ना तो मैं हारमोनियम के साथ में ये गाना सुनाता, लेकिन थोड़ा सा वो पिछले वाले कुछ गाना सुनाइए जो आपका वायरल हुआ था, वो सारे कुछ गाने हमारे दर्शकों को सुनाइए, थोड़ा सा कुछ पुराना ताजा याद हो जाए। बेधे देहिया में गरमी कलेसी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना ऐसी राजा जी, तू तया बतारा मारी के देसी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना ऐसी राजा जी। तो राजा जी आपके घर में अभी एसी लगवाए हैं कि नहीं? हमारे राजा जी हैं नहीं तो लगवाएंगे कहाँ। अभी शादी नहीं की है, कब तक शादी करना है? अभी तक दूर नहीं सोची हूँ शादी करने का, भी मेहनत कर रही हूँ। हमारा भी पेट पर्दा चलने दीजिए, आप लोग कहाँ पेट पे लात मार रहे हैं, का पता कल को अगर जो अच्छा मिल जाए ना काम करने दे इस लाइन में तो मेरा 4 साल का मेहनत पानी में चला जाए। नहीं, ये लाइन कोई खराब तो नहीं। अच्छा, आप गाना गाती हैं, डांस भी करती हैं क्या? नहीं, उतना नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का, मतलब मुझे एक्टिंग नहीं आता है करने, थोड़ा बहुत ऐसे से। मोनालिसा को जानती हैं? कौन है मोनालिसा? नाम सुनी हूँ। अभी कुंभ के मेले में वायरल हो चुकी थी। उसकी आंख जो है ना काफी खूबसूरत थी, बल्कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, ना उसे डांस आता है ना एक्टिंग आता है, लेकिन आपको गाने आता है और डांस भी करने आता है। तो उसको जब मौका मिल सकता है फिल्म में, तो कहीं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से या बॉलीवुड से ऑफर मिले हीरोइन बनने का, फिल्म में काम करने का, तो रागिनी विश्वकर्मा कैसे उसको मैनेज करेंगे? अब देखा जाएगा। मेरा तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है गाने में, तो मैं ज़्यादातर गाने में कोशिश करूँगी, अगर जो मौका मन में आएगा तो जरूर करूँगी। चलिए, तो ये है हमारे साथ विश्वकर्मा जी, रागिनी विश्वकर्मा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जाते जाते 1-2 गाने, पुराने जो गाने आपके वायरल हुए थे, 1-2 गाने हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। तनी सुन ला समधि साले तब जइहा, तनी सुन ला तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे 100 गो यार, तनी सुन ला। ये पारंपरिक गीत है, गाली दिया जाता है शादी विवाह में। इस गाने को भी हारमोनियम और झाल के साथ, ढोल के साथ सुनते तो और मजा आता है। थोड़ा सा कुछ भोजपुरी और कोई गाना या हिंदी गाना जो आपके दिल के करीब हो, थोड़ा सा जाते जाते हमारे दर्शकों को दीजिए। सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो। वाह, क्या बात है। मैंने पहले ही बताया कि रागिनी जी के गले में मां सरस्वती विराजमान है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद दीजिए ताकि रागिनी जी और आगे बढ़े। जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा? इनके चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। बीके डिजिटल मुझे फिर आता नहीं। बीके डिजिटल में आप सभी का स्वागत है, और जो आप लोग न्यूज देख रहे हैं, कुछ गलतियां हुई होगी मेरे से तो माफी चाहती हूँ, और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। चलिए, उम्मीद